हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम लेकर के आए हैं अपने लिए आपके लिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है कि दर्पण के भाग, गोली दर्पण के भाग क्या हैं। पिछले टॉपिक में हमने जाना था कि गोली दर्पण क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो गोली दर्पण जो है ऐसा होता है जिसका परावर्तक तल या तो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो या तो अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, तो ये हमारे गोली दर्पण कहलाते हैं। तो आज जानेंगे इसके भाग क्या क्या हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं, कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए दर्पण के भाग और इसमें लिखिए किसी गोलीय दर्पण के निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग होते हैं। ठीक है। नंबर 1 ध्रुव। क्या लिखेंगे? ध्रुव। तो कोई भी दर्पण है, मान लिया हमने ये हमारा एक दर्पण है इस तरह से, ये कौन सा है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो जो भी कोई भी दर्पण होता है उसका ध्रुव कहाँ होता है? ये जो हमारा मान लिया एक गोले से काटा गया, एक गोले से काट दिया हमने, ये बन गया हमारा गोले से कटा हुआ। अब ये गोला कुछ इस तरह से होगा, है ना। इस गोले के बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, मतलब बीचों बीच में ना, तो ये कहलाएगा हमारा दर्पण का ध्रुव। तो लिखिए किसी दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा हमारा P। ठीक है। अगली हेडिंग लगाइए वक्रता केंद्र। क्या लगाएंगे? वक्रता केंद्र दूसरा भाग है। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जैसे हमने इस गोले से दर्पण को बनाया, तो इस गोले का एक मध्य बिंदु होगा ना, उस मध्य बिंदु को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो लिखिए जिस गोले से किसी गोलीय दर्पण को बनाया जाता है, किसी गोलीय दर्पण को बनाया जाता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल C ना, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। जी देख लो कैसे। मान लिया ये हमारा खोखला गोला था, इस गोले से हमने काट के दर्पण को बनाया। ये हमारा गोला है और इस गोले से हमने दर्पण को बनाया काट के। तो इसका ये हमारा केंद्र बिंदु रहा। मान लिया ये हमारा दर्पण बन गया है इतना, ये हमारा दर्पण बन गया। ठीक। अब इस दर्पण का ये रहा हमारा कौन सा बिंदु? ध्रुव P, और ये C है, इसे केंद्र कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र।
दर्पण का केंद्र। ठीक है, अब अगला नंबर है, पहले इसे नोट करो, मिटा रहे हैं। ठीक, वक्रता केंद्र के बाद अगला नंबर है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तीसरा नंबर हेडिंग लगाइए, वक्रता त्रिज्या। ये हमारा हमने दर्पण बना लिया अपना। इस खोखले गोले को यहां से काट लिया। ये इसका केंद्र था C, ये इसका ध्रुव है P, और इस पर हमने ये लेप लगा दिया रेड ऑक्साइड का। बन गया दर्पण। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह से था, ऐसे कटने के बाद इस तरह से दिखेगा हमें। तो ये जो इसकी बाउंड्री होती है, बाहरी परत मतलब बाहरी सतह, ये कहलाती है इसका द्वारक। क्या कहलाती है? द्वारक। तो हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या को किसी गोलीय दर्पण हमारा ये गोलीय दर्पण है। इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि बिंदु P से C तक की दूरी को दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। कहां से? C से लेकर P तक की दूरी को। ये हमारी बन गई वक्रता त्रिज्या। ठीक, अगला है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। लिखेंगे अभिलंब। देखिए, कोई भी वक्रता कहते हैं ना, गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण में अभिलंब होता है केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली रेखा। अभिलंब क्या है कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, इसका भाई वक्रता केंद्र होगा, तो वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जैसे ये हमारी वक्रता त्रिज्या थी, तो यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ना कि इस रेखा को। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब अगला आ रहा है नंबर 5, मुख्य अक्ष। क्या डालेंगे? मुख्य अक्ष। तो लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को
मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। कौन सी? ये जो केंद्र सी से लेकर और पी तक की ये मिलाने वाली ये रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, चित्र बनाते जाना सबकी अलग अलग। अगली हेडिंग है दर्पण के द्वारक। क्या है? दर्पण के द्वारक। लिखिए। तो दर्पण का द्वारक जो है किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे यम और यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। यम और यम डैश से प्रदर्शित करते हैं। भैया चित्र बनाते जाना। कैसे? इसे यहाँ से लेकर हमारे यही तो यहाँ से काटा था हमने इसे, तो यहाँ से यहाँ तक यही इसका व्यास होगा। इसको हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। यम और यम डैश, यम और यम डैश। ठीक है, सबके चित्र बनाते जाना। नोट करो। नोट हुआ? ठीक है, मिटा रहे हैं। 7वां नंबर है अगली हेडिंग है 7वीं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो समझ लेते हैं मुख्य फोकस क्या है। जैसे हमारे पास एक गोलीय दर्पण ये रहा हमारा है, ये गोलीय दर्पण है हमारा। इसका ध्रुव कहाँ होगा? यहाँ होगा P। केंद्र कहाँ होगा? यहाँ। यहाँ मान लिया हमने केंद्र P। अब इसको मिलाने वाली रेखा क्या है हमारी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गई। ये इसके द्वारक हो गए यम और यम डैश। अब करना क्या है हमें? जब कोई प्रकाश किरण जाती है ना, किसी गोलीय दर्पण पर टकराती है, जाकर टकराती, टकराने के बाद वापस लौट आती है। जब कोई समांतर किरणें जाकर के परावर्तन के पश्चात वापस लौटती हैं और वापस लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं, या तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश की समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य
फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते। कौन सा बिंदु? ये बिंदु जो है हमारा, ये एफ, इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहेंगे, इस वाले को। ठीक है। और इसके बाद अगली हेडिंग फोकस दूरी। शायद 7वां नंबर ये था, 8वां। फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? अब फोकस दूरी वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को, या मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो लिखिए, वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब एक हेडिंग लगाइए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हेडिंग है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कुछ इस तरह से संबंध है। देखा होगा आपने कि मुख्य फोकस जो है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित होता है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में मुख्य फोकस स्थित होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जितनी फोकस दूरी हमारी होगी ये और वक्रता त्रिज्या की वो कैसी होगी? आधी होगी ना। तो लिखेंगे कि किस दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। यानी कि एफ जो है वो R/2 यही तो होती है। या कह सकते हैं कि R बराबर 2 गुणे। ठीक, नोट करिए। और आज के लिए इतना काफी है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द